मॉर्निंग बच्चों। अब मैं आपके बीच सेकेंड वीडियो केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 का लेकर आए हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन। आज उस केमिकल रिएक्शन का डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है, आज मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे अपने डेली लाइफ में आयरन जब आप खुली हवा में रख देते हैं, एयर में रख देते हैं, अगर उस आयरन के ऊपर वाटर, ऑक्सीजन और एसिड जैसे मटेरियल उस पर जब अटैक करते हैं तो उस पर एक ब्राउन कलर का, जिसको हम लोग रेडिश ब्राउन कहते हैं, उस तरह का मटेरियल उसके ऊपर आ जाता है। तो हम उसे कहते हैं रस्ट लगना, कि वह आयरन रस्ट हो चुका है। वह आयरन क्या हो चुका है? रस्ट। दूसरी बात है, हम लोग देखते हैं पेड़ों में फलों का पकना। फल पहले उसमें बड निकलता है, फ्लावर निकलता है, फ्लावर के बाद उससे फ्रूट्स निकलते हैं, फ्रूट्स के बाद वो फ्रूट्स धीरे धीरे लार्ज होता है, लार्ज होने के बाद फिर वो धीरे धीरे जो है रिपेंड यानी पक जाता है। पक जाने के बाद फिर उसे हम लोग तोड़कर पेड़ से खा लेते हैं। तो ये जो फलों का पकना मीन्स रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, वो भी हमें डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, आप देखते होंगे अपने आसपास में वाटर पाया जाता है। ये जो वाटर है, ये वाटर बना कैसे? कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे इसके पिछले वीडियो में। वाटर दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो विशेष हम नहीं बोलेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर जान लेंगे। दूसरी बात है, केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि दो तरह के मटेरियल आप देखोगे। एक देखोगे वैसा मटेरियल जो रिएक्शन में भाग लेता है और कुछ उसके बीच एक्टिविटी होने के बाद वो एक न्यू प्रोडक्ट देता है, न्यू मटेरियल देता है। तो जो मटेरियल केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। Which takes part in chemical reaction called reactant, which gets after chemical reaction called product. Reactant जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद हमें नए गुण वाले प्रॉपर्टी का एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इन्हीं दो का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। आप लोग मैग्नीशियम देखे होंगे लैब में, हम लोग मैग्नीशियम रिबन के बारे में जानते हैं। हम लोगों को पढ़ाया जाता है बउआ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? तो मैग्नीशियम का मेटल का बना हुआ एक थिन शीट, जिसे हम लोग मैग्नीशियम रिबन के नाम से जानते हैं। उस मैग्नीशियम रिबन को जब बर्निंग करते हैं तो एक बात जान लेना, मैग्नीशियम रिबन कई दिनों से अगर रखा हुआ है तो अगर आप बर्निंग करने के लिए जाओगे तो बर्निंग नहीं होगा। उसको बर्न करने के लिए आपको पहले कई दिनों से रखे हुए मैग्नीशियम रिबन को
रबिंग करना होगा, मीन्स रगड़ना होगा सैंड पेपर से। सैंड पेपर से रगड़ने पर क्या होता है कि मैग्नीशियम जो कई दिनों से आपके पास रखा हुआ था उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और या मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है, जो उसको बर्न करने में नुकसान पहुंचाता है, मीन्स उसको बर्न करने नहीं देता है। तो उस लेयर को हटाने के लिए बर्निंग करने से पहले मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो देखो मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन में बर्न किए उसे एयर का फार्मूला O2 होता है, बर्न करने के बाद देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है व्हाइट पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। बर्निंग के बाद हमें किस रूप में प्राप्त होता है? व्हाइट पाउडर के रूप में, ठीक ना, व्हाइट पाउडर के रूप में। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 क्यों लगा हुआ है? मैग्नीशियम 2 बोलिए हैं सर, नहीं, यहाँ पर 2 लगा हुआ है। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग इसके बारे में अभी बस केवल जानो कि मैग्नीशियम है जिसका सिंबल Mg, ऑक्सीजन एयर है, इसका फार्मूला O2, बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। आप लोगों को बार बार मैं कह रहा था क्लास में 9th क्लास में कि आप वैलेंसी एलिमेंट का याद करो। वैलेंसी एलिमेंट का बहुत जरूरी है, उसका सिंबल वैलेंसी बहुत जरूरी है। आगे की क्लास के लिए आपको वैलेंसी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप वैलेंसी याद नहीं रखते हो तो यह इस तरह का जो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बना है, आप इस कंपाउंड को नहीं लिख पाओगे। इसलिए वैलेंसी आप किसी भी हालत में आपको याद करना होगा। अब देखिए मैग्नीशियम एयर में बर्न किया तो हम क्या बोले कि which take part in chemical reaction called reactant, तो ये भाग ले रहा है रिएक्शन में, इसलिए हम लोग इसे रिएक्टेंट कहते हैं। और ये एरो का जो चिन्ह आप देख रहे हो ये बताता है केमिकल रिएक्शन को कि रिएक्टेंट में जो आप मटेरियल लिए वो आपस में रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आपस में रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर के रूप में रहता है। आप किसी भी मटेरियल को ले लो, किसी भी मटेरियल को जब आप बर्न करोगे, तो देखते हो बर्न करने के बाद आपको ब्लैक सब्सटेंस प्राप्त होता है, काला मटेरियल, जिसे हम लोग कार्बन कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? कार्बन। ऑल दी वर्ल्ड यानी जितना भी धरती पर चीजें हैं बर्निंग करने पर वो हमें कार्बन देता है, लेकिन एक्सेप्ट में है मैग्नीशियम। उसको बर्न करिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है, हम उसके बदले Mg दिए, एयर के बदले O2 दिए। तो देखो ये जो हम मैग्नीशियम के बदले Mg यूज किए, एयर के बदले O2 यूज किए, यहाँ सिंबल और फॉर्मूला है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के बदले MgO दिए, यह भी फॉर्मूला है। तो हम लोग इस तरह से जो हम प्रेजेंटेशन अब करना सीखेंगे वो होता है केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन में ही हम लोगों को जानना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है?
द मेथड, क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक मेथड थ्रू विच, जिसके द्वारा केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंटेड, सूचित किया जाता है, बाय, द्वारा, सिंबल एंड फॉर्मूला, ठीक ना, सिंबल और फॉर्मूला से डिनोट किया जाता है। जो एलिमेंट का होता है सिंबल और कंपाउंड का होता है फॉर्मूला, इसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देकर दिखाते हैं। व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन को हम एयर में बर्न करते हैं, मींस जलाते हैं, तो जलाने के बाद उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन के बदले में सी आया, ऑक्सीजन के और एयर के बदले में हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, एयर मतलब O2, एयर के बदले O2 आया। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच, दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और भी आपके बुक में एग्जांपल है दिया हुआ, आप लोग अपनी किताब से पढ़ लेंगे। ओके, अब हम ये जो केमिकल इक्वेशन पढ़े हैं वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, इट इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोग बच्चों जब आप लोग को देखोगे एनसीईआरटी का, अनबैलेंस का एक दूसरा भी नाम होता है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बदले में आपको दिया हुआ रहेगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस होता है ना उसको स्केलेटल कहा जाता है। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा दो वो एग्जांपल दिए हुए हैं, H2 प्लस O2 रिएक्शन किया, बनाया H2O। देखो हाइड्रोजन, H2 मींस हाइड्रोजन, O2 मींस ऑक्सीजन, भाग लिया, केमिकल रिएक्शन में बनाया वाटर H2O। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस का एक हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन एटम है कितना है, 2। ऑक्सीजन एटम है वो है 2, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम 1 है। तो देखिए रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट एलिमेंट आर नॉट इक्वल, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो फिर से समझो, हम जान रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन, 2 एटम, गुड। तो ये हम लोग कहते हैं इसे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसका 2 एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसका 2 एटम है। यहां तक क्लियर है कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना, 2 एटम है और ऑक्सीजन कितना, 2 एटम है। यहां तक क्लियर है। अब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है दोनों के बीच। अब दिया प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में आ जाइए, पहले कौन कौन एलिमेंट है प्रोडक्ट में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। एक बार ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, रिएक्टेंट में जो आप मटेरियल लोगे प्रोडक्ट में वही मटेरियल देगा। ऐसा नहीं कि आप लोग हाइड्रोजन और खोजोगे कार्बन तो भैया नहीं मिलेगा। आप लोग ऑक्सीजन कहोगे सर देगा सल्फर तो नहीं देगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही देगा। क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए 2 हाइड्रोजन एटम है, इधर भी 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है। अब देखिए एटम बराबर नहीं, तो इसी आधार पर कहते हैं कि ये जो है बैलेंस नहीं है। क्या है ये, बैलेंस नहीं है। हमें इसको बैलेंस करना है, तब बनेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
है, तो आप समझो बढ़िया से, ध्यान से तो देखना, बहुत जरूरी है ये। देखो हाइड्रोजन एटम इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है ना, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो कभी भी भूल से ऐसा नहीं कि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, यहाँ पे 2 लगा दोगे ऐसे तो बैलेंस हो जाएगा, नहीं, भूल से भी गलती मत करिएगा, ठीक ना, भूल से भी नहीं कीजिएगा। जब भी 2 लगाइएगा इसके आगे 2 लगाए तो 2 लगाने से देखो ऑक्सीजन हो गया 2, बट हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन क्या है 2, तो इधर 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया बराबर। इस ऐसे रिएक्शन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक ना। उसी तरह आप नीचे देखिए, नेक्स्ट यहाँ आयरन सल्फेट, क्या है ये आयरन सल्फेट। देखिए इसमें कौन कौन एलिमेंट है, आयरन, सिंपल आप लोग 9th में पढ़े थे, Fe होता है, Fe माने आयरन, ऐसे आयरन Fe माने आयरन यानी फेरस। अब देखिए S माने सल्फर, O माने ऑक्सीजन, ठीक ना, तो यहाँ आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट, 1 आयरन एटम, 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, ये रिएक्टेंट में है। अब हीट देने के बाद मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है, मींस ब्रेक हो जाता है, तो ये देता है आयरन ऑक्साइड। क्या देता है, आयरन ऑक्साइड, जिसमें 2 आयरन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 आयरन है और 3 ऑक्सीजन है। सल्फर 2 ऑक्सीजन है, सल्फर 3 ऑक्सीजन है ना, तो ये बैलेंस में इधर 4 है, इधर है 3, 2 5, 3 8 ऑक्सीजन है, इधर 4 ही ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसके आगे 2 लगा दो, 2 आयरन, देखो आयरन 2 है, इधर भी आयरन 2 हो गया, सल्फर 1 + 1 कितना होता है 2, वेरी गुड, तो 2 होता है, तो सल्फर देखो यहाँ आगे 2 है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, अब गिनो देखो 3 2 5 3 8, समझ में आ गया। एनसीईआरटी की बुक में इसके लिए एक्सरसाइज दिया हुआ है आपको, आप लोग अपने बुक में ध्यान पूर्वक से, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं आएगी समझ में तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रयास करेंगे एक स्पेशल बैलेंस करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाने का, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, केवल और केवल उसमें बताएंगे कैसे आप उसे बैलेंस करोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो एक सवाल इसमें हम आगे थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, टॉपिक लिखे नहीं, बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं, कभी कभी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं हमसे सीनियर बच्चे जो हमें डिमोरलाइज करने के लिए पूछ देते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग कहते पता नहीं कैसे किया जाता है, बस करने आता है, लेकिन कैसे किया जाता है हमको नहीं पता है। तो बस जानिए, इसको रिएक्शन को बैलेंस करने का एक मेथड है, तरीका है, जिसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, समझे। इसी मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अब एक बच्चा उसमें पूछता है सर बैलेंस क्यों करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा। नहीं, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 9 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया गया है हम लोगों को, और उसमें बताया गया था कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम, मींस इक्वल। Mass neither be created nor be destroyed when take part in chemical reaction. उसी नियम को मानते हुए, उसी रूल को फॉलो करते हुए हमें इसे बैलेंस करना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है।
अगर आप बैलेंस नहीं करते हो तो आगे आपको बहुत बहुत परेशानी होगी। क्यों, क्या परेशानी होगी? केमिकल रिएक्शन बैलेंस जब नहीं रहेगा तो आगे रिएक्शन गलत होने का भी संभावनाएं होती है, ठीक ना। तो हम लोग इसका थर्ड वीडियो लेकर आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे हम लोग कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, और भी कुछ तरीका है बैलेंस करने का जो आगे आपको बताएंगे। इसके अलावे बैलेंस इक्वेशन को हम लोग इसे इंफॉर्मेटिव करने का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन में जो मटेरियल भाग ले रहा है उसका स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वास है, इसे जब हम प्रेजेंट कर देंगे तो उससे केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके।